अक्सर कई बार हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। कुछ ऐसी गलतियां जिसमें हम इंसानी ताकतों से ऊपर की ताकतों को उकसा देते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी ही गलती के बारे में है। ये कहानी है दिल्ली के एक नर्सिंग कॉलेज की, जहां नया नया एक नर्सिंग का बैच शुरू हुआ था। पूजा और निशा भी उसी न्यू बैच की स्टूडेंट्स थी। पूजा और निशा दूसरे शहर से थी, इसलिए दोनों नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में अलग अलग रूम्स लेकर रहती है। ऐसे तो पढ़ने में दोनों ही बहुत तेज थी, पर पूजा निशा के मुकाबले थोड़ी सी अलग थी। पूजा एक मस्त मौला लड़की थी जो थोड़ी शैतान भी थी। उसे लोगों की टांग खींचने में बहुत ज्यादा मजा आता था। हॉस्टल में आते ही पूजा ने सोचा कि क्यों ना बाकी लड़कियों के साथ प्रैंक किया जाए। इस बारे में जैसे ही पूजा ने निशा को बताया तो निशा ने कहा कि छोड़ना यार, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वैसे ही भी हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। इस पर पूजा कहती है कि पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, पर ये जो कॉलेज के कुछ साल है ना, ये दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो थोड़ी तो मस्ती बनती ही है। ये सब बातचीत होने के बाद पूजा ने सोचा कि आधी रात को मैं हॉस्टल की लड़कियों के साथ प्रैंक करूंगी। जैसे ही रात के 1 बजे पूजा अपने रूम के बाहर चुपके से निकली। बाहर निकलते ही पूजा ने अपने पास वाले रूम के डोर को नॉक किया और चुपके से दीवार के पीछे छुप गई। जब उसके पड़ोस के रूममेट्स ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था। उसके बाद फिर से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही पूजा दोबारा से उस रूम के दरवाजे के पास गई और उसने फिर से दरवाजा जोर जोर से खटकाना शुरू कर दिया। दरवाजे पे बार बार दस्तक से उसके पड़ोस की रूममेट्स बहुत ज्यादा डर गई थी और वो रोने लग गई थी। अगली सुबह जब पूजा अपनी पड़ोस की रूममेट से मिली तो उन सब का चेहरा देखते ही समझ आ रहा था कि सभी बहुत ज्यादा डरी हुई है और कोई भी लड़की रात भर सो नहीं पाई। पूजा को ये सब देख के और भी ज्यादा मजा आने लगा था। अब पूजा ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे पूरा हॉस्टल डर जाए। अगली रात लगभग 1 बजते ही पूजा चुपके से अपने रूम से बाहर निकलती है और उसने हॉस्टल के बीच में एक वाटर कूलर के पीछे ब्लूटूथ स्पीकर छुपा दिया। स्पीकर छुपाने के बाद पूजा दोबारा अपने रूम पे आ गई। जब पूजा को लगा कि सभी हॉस्टल की लड़कियां सो गई है तो पूजा ने अपने फोन पे एक ऑडियो लगाई जिसमें किसी पायल पहनी हुई औरत के चलने की आवाज आ रही थी। फोन के स्पीकर से कनेक्ट होने की वजह से पूरे हॉस्टल में वो पायल पहनी औरत की चलने की आवाज गूंजने लगी और इस वजह से पूरे हॉस्टल की लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर गई। हॉस्टल की लड़कियों को वो आवाज सुनकर यही लग रहा था कि कोई औरत हॉस्टल में पायल पहने घूम रही है और रात का समय होने की वजह से सभी यही मान रहे थे कि हॉस्टल में कोई बुरी आत्मा है जो ऐसा कर रही है। हॉस्टल की सारी लड़कियों को ऐसा डरा हुआ देखकर पूजा को बहुत ज्यादा मजा आने लगा था और उसने इन चीजों को रोज करना शुरू कर दिया था। पर पूजा को ये पता ना था कि इन सब चीजों की वजह से वो अनजाने में किन बुरी शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और किन शक्तियों को वो न्योता दे रही है। क्योंकि अक्सर जहां भी बुरी शक्तियों की बातें होती हैं या फिर उनका जिक्र होता है, वहां वो शक्तियां आ ही जाती है। पूजा की ये सारी हरकतें कुछ दिन तक ऐसे ही चलती रही और फिर होली की छुट्टियां होने के कारण सभी लड़कियां कुछ दिनों के लिए अपने अपने घर चली गई। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब पूजा और निशा हॉस्टल वापस आती है तो पूजा को अपने रूम में आते ही कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसे लगता है कि गर्मियों के दिन होने के बावजूद भी उसके रूम में बहुत ज्यादा ठंडी है, जो कि बाकी रूम्स के मुकाबले कुछ अलग थी। हॉस्टल के बाकी सारे रूम्स गर्म थे पर पूजा का रूम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। पूजा ने खुद को यह समझाया कि शायद उसके रूम्स की दीवारें कुछ अलग होगी जिस वजह से रूम ठंडा है। पर 1-2 दिन रूम में अकेले रह के पूजा को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। एक दिन निशा की मम्मी से बात करते हुए पूजा ने अपने रूम के बारे में ये सारी बातें निशा की मम्मी को बताई। निशा की मम्मी ने कहा कि एक काम करो, आज से दोनों एक ही रूम में और एक ही बेड पे सोना शुरू कर दो। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के बिना रहती नहीं हो। मम्मी की ये बातें सुनकर पूजा निशा के रूम में सोने लगी और कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद पूजा को लगा कि शायद अब उसे अपने रूम में वापस सोना चाहिए,
क्योंकि निशा चाहे बोले या फिर ना बोले उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही थी। इसी सोच के साथ पूजा फिर से अपने रूम में वापस आ गई और वहीं पे सोने लगी। पर जब पूजा अपने रूम में दोबारा रहने लगी तो अब चीजें और भी ज्यादा डरावनी होने लगी थी। अब उसे रूम ठंडा तो लगा ही, पर साथ में उसे ये भी लगा कि उसके बेड से स्मेल आने लगी थी। पूजा ने निशा को ये बात बताई और निशा ने कहा कि चल देखते हैं ऐसी क्या बात है। फिर जब पूजा के रूम में निशा आई तो निशा ने देखा कि उसके रूम बहुत ठंडा था, साथ ही साथ उसके बेड से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मीट का टुकड़ा पड़ा। पूजा ने उस हॉस्टल के वार्डन को तुरंत कॉल की। वार्डन के आने के बाद पूजा ने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि आप इस बेड और गद्दे को यहाँ से चेंज करवा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। वार्डन ने पूजा की रिक्वेस्ट पे वो बेड और गद्दा चेंज तो करवा दिया, पर वार्डन को खुद उस बेड या गद्दे से थोड़ी भी स्मेल नहीं आ रही थी। वार्डन के लिए वो रूम और वहाँ रखा बेड और गद्दा बिल्कुल नॉर्मल था। पूजा और निशा ने जब वार्डन की ये बातें सुनी तो उनको ये सब कुछ अजीब सा लगा। अब पूजा को इस बात का यकीन हो गया था कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ उसी के साथ हो रहा है और बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे पूजा के साथ और भी कई छोटी छोटी घटनाएं होने लगी, जिससे पूजा और भी ज्यादा डर रही थी। एक रात जब जोर की बारिश हो रही थी तब पूजा अपने बेड पे बैठकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक से पूजा को ऐसे फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। जब पूजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। पूजा फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, पर उसे यही लगता रहा कि कोई पीछे बैठा हुआ है। एक रात तो ऐसा हुआ कि पूजा सोई हुई थी और अचानक से उसकी जैसे ही आंख खुली तो उसने देखा कि सामने वाली कुर्सी पर एक काला सा साया है। पूजा बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने जैसे ही लाइट जलाई वैसे ही वो साया गायब हो गया। इन सभी घटनाओं की वजह से पूजा बहुत ही ज्यादा डरी सी रहने लग गई थी। निशा से पूजा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन निशा ने पूजा से कहा कि चल तू एक काम कर, तू मेरे रूम में शिफ्ट हो जा और मैं तेरे रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। उसके बाद निशा अपना सारा सामान लेकर पूजा के रूम में शिफ्ट हो गई और उसे खुद के रूम में भेज दिया। कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल से गुजरने के बाद पूजा को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, पर पूजा को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का वो डर अब निशा की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। पूजा को धीरे धीरे निशा के अंदर कुछ बदलाव से दिखने लगे थे। एक दिन पूजा ने देखा कि निशा अपने रूम में बैठकर चिकन के बड़े बड़े टुकड़े खा रही थी। पूजा ये बहुत अच्छे से जानती थी कि निशा एक ब्राह्मण फैमिली से है और वो मीट को खाना तो दूर उसे छूना तक पसंद नहीं करती है। निशा के अंदर इस बदलाव को देखकर पूजा बिल्कुल शॉक हो गई थी। कुछ दिन बाद एक रात जब पूजा और निशा साथ में बैठे थे तो पूजा ने नोटिस किया कि निशा उससे उर्दू में बात करने लग गई थी। पूजा जानती थी कि निशा को उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती है। अब पूजा को यह बात कंफर्म हो गई थी कि निशा नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई और साया है। इसी के चलते पूजा ने अपने हॉस्टल के वार्डन को पूरी बात बताई। पूजा की बात सुनकर हॉस्टल का वार्डन थोड़ा शॉक तो हो गया, पर उसे कुछ ऐसा पता था जो किसी को भी नहीं पता था। उसने तुरंत एक तांत्रिक बाबा को हॉस्टल में बुलाया। बाबा जी जैसे ही निशा के पास उस कमरे में जाते हैं तो निशा उस बाबा को घूर के देखने लग जाती है और कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चले जा यहाँ से, वरना इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी मैं इसकी। निशा के मुंह से ये सब बातें सुन के हॉस्टल की सारी लड़कियां बुरी तरह डर गई। ये सब कुछ सुनकर वो तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि निशा के ऊपर किसी लड़की का साया है जो उसको अपने काबू में कर चुका है। तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों से कोशिश की कि निशा के अंदर से उस साये को भगा सके, पर उनकी सारी कोशिशें बेअसर हो रही थी। तब तांत्रिक बाबा ने हॉस्टल के वार्डन और पूजा से कहा कि इसका इलाज पूर्णिमा की रात को ही हो पाएगा। अगले 4 दिनों बाद जब पूर्णिमा की रात आई तो उस तांत्रिक बाबा ने हॉस्टल में हवन शुरू कर दिया। उन्होंने पहले उस हॉस्टल के रूम की 4 दीवारी को एक पवित्र धागे से बांध दिया ताकि वो बुरा साया बाहर ना निकल पाए। उसके बाद उन्होंने अपने अखंड मंत्र जाप से निशा को ठीक करने की कोशिश की। बाबा जी के इस मंत्र जाप की बदौलत उस समय उस साये ने निशा के शरीर को छोड़ दिया और एक नारियल के अंदर अपनी जगह बना ली।
निशा के ठीक होते ही बाबा जी ने निशा को उस कमरे से बाहर भेज दिया। उसके बाद बाबा ने अपने मंत्रों की ताकत से उस कमरे को पूरी तरह बंद कर दिया और उस साये को वहीं पे कैद कर दिया। तांत्रिक के जाने के बाद पूजा ने जब वार्डन से पूछा तो उसे पता चला कि उसी रूम में कुछ साल पहले एक मुस्लिम लड़की रहती थी और किसी अनजान वजह से उस लड़की ने उसी रूम में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद कई सालों तक वो कमरा बंद था, पर इसी साल वो कमरा दोबारा खोला गया था। पर पूजा और निशा के साथ वो सभी घटना होने के बाद से आज तक वो कमरा दोबारा कभी नहीं खोला गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ हमारी जान तक ले सकती है। उम्मीद है आज की ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली भूतिया कहानियां भी आप सुन पाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप हमारे माध्यम से लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी भेजकर एक नई कहानी का पार्ट बन सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई रात एक नई कहानी के साथ।